एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, जिसके चलते मेरा बच्चा मानसिक रूप से तनाव में है। विद्यालय उसमें फी के इशू पे और एडमिट कार्ड नहीं रहने के कारण बच्चे को एडमिशन एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया, ऐसा कंप्लेन है। तो हम लोग उसका जांच करा के जो नियमानुकूल होगा कार्रवाई करेंगे। मिलेगी। यहाँ जितने कम पैसे हैं तो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। गरीब माँ बाप के बच्चे कहाँ अच्छे स्कूल में पढ़ पाते हैं सर। तो ये तो सरासर अमानवीय है। इस घटना को सर शर्मनाक कहा जा सकता है और इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी। समझ में आ गया, अगर ये काम किसी 7th 8th 9th क्लास के बच्चे के साथ हो गया रहता, वो बच्चे का मानसिकता इस स्तर पे हो जाता, वो सुसाइड भी कर सकता था जाके, क्योंकि उसका इतना बड़ा इंसल्ट उसके मनोस्थिति पे कितना गहरा असर करेगा, इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारत के संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार की सूची में शामिल किया गया है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक, बच्चा और महिला को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसे सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कहीं न कहीं निजी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लेकर इसे कथित रूप से एक व्यापार बना दिया है। इन निजी स्कूलों की नीतियों में बच्चों को केवल फीस वसूलने का एक साधन समझा जाता है। इसका ताज़ा उदाहरण बिहार के कटिहार से सामने आया है, जहां एक निंदनीय घटना घटी है। कटिहार के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाला 9 वर्षीय राघव, जो तीसरी कक्षा का छात्र है, उसके फाइनल एग्जाम के दौरान उसकी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी छीन ली गई और उसे कक्षा से सभी बच्चों के सामने अपमानित कर घर भेज दिया गया। इसका कारण केवल इतना था कि उसके पिता पिछले कुछ महीनों से स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाए। राघव के पिता यशवंत पाराशर पेशे से LIC एजेंट हैं और उनकी कोई अस्थायी आय का स्रोत नहीं है। उन्होंने वर्ष 2022 में अपने बेटे का नामांकन प्राइवेट स्कूल अंकलेश्वर विद्या मंदिर AVM में करवाया था। लगभग 3 वर्षों से राघव उसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। राघव के पिता पहले भी कई बार फीस जमा करने में देरी कर चुके थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने घर की बाकी जरूरतों से पहले अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी है। तीसरी कक्षा के एक मासूम बच्चे के साथ एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान का ऐसा व्यवहार निंदनीय है। यह वही संस्थान है जो अपने प्रचार में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की बात करता है, लेकिन इस घटना के बाद कटिहार में इस स्कूल के प्रचार पोस्टर और उनके स्लोगन अब लोगों के लिए मजाक का विषय बन गया है। हालांकि राघव के पिता ने 3 नवंबर 2024 को 30,314 रुपये फीस के रूप में जमा किए थे। भी स्कूल प्रशासन ने एक 9 साल के बच्चे के प्रति इस प्रकार का अमानवीय रवैया अपनाया है। यह वास्तव में एक गंभीर मुद्दा है। राघव के पिता ने जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर अपने बेटे के साथ हुए अन्याय पर कार्रवाई की मांग की है। इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या कहते हैं, सुनिए। अभी आपसे वार्ता हम लोग कर भी रहे थे और एक आवेदन भी हम लोग देखे हैं। एक निजी विद्यालय, उसमें फ़ी के इशू पे और एडमिट कार्ड नहीं रहने के कारण बच्चे को एडमिशन एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया, ऐसा कंप्लेन है। तो हम लोग उसका जांच करा के जो नियमानुकूल होगा कार्रवाई करेंगे और इसका समाधान ढूंढेंगे। अलग अलग इसके फोरम बने हुए हैं। हम लोग प्रस्वीकृति विद्यालय को देते हैं, उसके बाद चाइल्ड राइट्स के लिए स्टेट लेवल पे कमीशंस हैं, फिर जो मैनेजमेंट कमेटी और जो टीचर्स के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपीलेट अथॉरिटी है। तो डिफरेंट फोरम्स हैं जो प्राइवेट स्कूल्स के डिफरेंट इशूज़ को हैंडल करने के लिए। हमारे यहाँ इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में 302 ऐसे विद्यालय हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं RT एक्ट के तहत। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दौर में बिहार की शिक्षा व्यवस्था पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आज के समय में किसी भी राज्य के विकास के लिए शिक्षा का अत्यधिक महत्व है, यह हम भली भांति समझते हैं। हाल के दशकों में बिहार के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में कई नीतिगत सुधार किए गए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप राज्य की विकास दर में वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निजी स्कूलों की बढ़ती मनमानी और शिक्षा के व्यवसायीकरण ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की छवि को धूमिल कर दिया है। दुर्भाग्यवश सरकार इन सभी निजी स्कूलों की मनमानी और दादागिरी को नजरअंदाज कर रही है। अब देखना यह होगा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और बिहार सरकार इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। क्या निजी स्कूलों की मनमानी पर कोई लगाम लगेगी या फिर शिक्षा व्यवस्था यूं ही पैसे की बोली पर नीलाम होती रहेगी। इस मामले में AVM स्कूल प्रबंधक से उनका पक्ष जानने का संभव प्रयास किया गया, मगर स्कूल प्रबंधक अपना पक्ष रखने से बचते रहे। ऐसे में सवाल तो लाजमी है कि क्या ऐसे स्कूल प्रबंधक पे प्रशासनिक कार्रवाई होना कितना जरूरी है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। PM पब्लिक स्कूल में वर्ग 3 में पढ़ाई करता था और उसका एग्ज़ाम 5 तारीख को होना शुरू हुआ था, जिसमें वो एग्ज़ाम देने गया तो बीच एग्ज़ाम से ही जो है परीक्षा हॉल से
उसको कॉपी छीन के निकाल दिया गया। पूछने पे पता लगा कि तुम्हारा फीस जमा नहीं हुआ है, इसलिए जो है एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, जिसके चलते मेरा बच्चा मानसिक रूप से तनाव में है और मेरे माता पिताजी भी मानसिक रूप से तनाव में है। सर आजकल शिक्षा जो है प्रोफेशन बना हुआ है। आजकल पढ़ाई क्या है सर, प्रोफेशन बना हुआ है। जितनी पैसे आपके पास होंगे आपको उतनी अच्छी स्कूल मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी। यहाँ जितने कम पैसे हैं तो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। गरीब माँ बाप के बच्चे कहाँ अच्छे स्कूल में पढ़ पाते हैं सर। तो ये तो सरासर अमानवीय है। इस घटना को सर शर्मनाक कहा जा सकता है और इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो माँ बाप गरीब हैं, निरीह है, नहीं दे सकते हैं तो उसको तो मर्सी किया जाना चाहिए, उसको तो सहयोग किया जाना चाहिए। कुछ तो आरक्षण की श्रेणी में भी तो कुछ बच्चे आना चाहिए सर। तो इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ सर, और प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे स्कूल को, ऐसे शिक्षक को तुरंत कार्रवाई की जरूरत है सर। देखिए, बच्चों की काउंसलिंग भी मैंने की है अपने ज़माने में और स्कूल से भी मेरा बहुत बढ़िया सरोकार रहा है। 16 साल एजुकेशन क्षेत्र में ही मैं थी। तो मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि अगर किसी बच्चे का फीस जमा नहीं होता है, किसी कारणवश पेरेंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, वैसी परिस्थिति में एग्जाम के पहले ही इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए। नंबर 1 कि भाई आपके बच्चे को एग्जाम नहीं देने, ताकि पेरेंट उस हिसाब से देखे। और उसके बावजूद भी अगर नहीं दे पा रहे हैं, सेकंड ऑप्शन है कि रिजल्ट रोक दीजिए बच्चे का। लेकिन बच्चे के एग्जामिनेशन को रोक देना ये गलत है, रोक भी नहीं देना। जैसा कि मैंने अभी सुना है कि कटिहार का कोई AVM स्कूल है जहां बीच एग्जाम में बच्चे से कॉपी छीन लेना। आप समझ रहे हैं, उस बच्चे, वो तो थर्ड क्लास का बच्चा था, तो समझ में आ गया। अगर ये काम किसी 7th 8th 9th क्लास के बच्चे के साथ हो गया रहता, वो बच्चे का मानसिकता इस स्तर पे हो जाता, वो सुसाइड भी कर सकता था जाके, क्योंकि उसका इतना बड़ा इंसल्ट उसके मनोस्थिति पे कितना गहरा असर करेगा, इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें गलत है। देखिए, एक तो पहले दृष्टिकोण में एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इस पर ब्रेक लगाना एक बड़ा गुनाह है, क्योंकि आज हर धर्म में, चाहे वो हिंदू का धर्म हो चाहे तालीम, इल्म की ज़रूरत है, और वो चीज़ पर अगर कोई रोक लगाता है तो धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से ये गुनाह है। तो इस गुनाह की तो सज़ा होनी चाहिए, चाहे कोई स्कूल। और इसके लिए भी बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार ने कई ऐसे मानक बनाए हैं। राइट टू एजुकेशन एक एक्ट आया था, भारत सरकार ने लाई थी। उस राइट टू एजुकेशन के तहत जो शिक्षा का अधिकार है, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और बिहार सरकार ने भी, माननीय नीतीश जी का हम ये कहना चाहते हैं कि एक नियम लाया था उन्होंने कि जो प्राइवेट स्कूलें हैं, उन स्कूलों में जो गरीब, अनाथ, कमज़ोर, SC ST अनुसूचित जाति जो स्कूल क्षेत्र में आते हैं, उस स्कूल के बच्चों को आप मुफ्त में शिक्षा दें। वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो नियम कहाँ गया? इसके लिए शिक्षा पदाधिकारी इस मामले में कहाँ तक वो दखल दे रहे हैं और किस तरह से ले रहे हैं। तो बहुत सारे मामले में हम समझते हैं कि जिला अधिकारी और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी की संलिप्तता तो जरूर होगी,